नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा था 1.1 यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस एक्सरसाइज अभी 1.1 को ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके सवालों को, तो इसका 4 नंबर सवाल तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी 6 का पावर n, n क्या है, यहाँ प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। अगर यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखा जाए, इसके बाद सॉल्व किया जाए, तो पहला मान लिया जाए n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 का पावर 1 यानी 6 आएगा। अगर हम लोग n का मान 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 36 का आखिरी अंक जो है समाप्त होता है वो 6 पे। 3 रखेंगे तो 216 आएगा। तो हम लोग का आखिरी अंक कितना आया, 6 आया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये समाप्त 0 पे होना चाहिए या हो सकती है कि नहीं सकती, आप जांच करके इसको बताइए। तो चलिए इसको जांच करने का क्या तरीका है, आपको लिखना है यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो 0 पे समाप्त हो तो कंफर्म है वो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दोनों से जब तक विभाजित नहीं होगा तब तक वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 लिखाएगा। अब पावर में n है, ये n जो पावर में ये दोनों का है, यानी 2 का पावर n और 3 का पावर n कितना आया। अब देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं है। यानी ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। आपको लिखना है 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 का पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो ये नंबर 6 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित नहीं है। अगर मान लिया जाए 5 से विभाजित होता और 2 से विभाजित नहीं होता तो भी ये 0 नहीं आता आखिरी में। तो कब 0 आएगा, जब 5 और 2 दोनों से विभाजित होगा तब ये 0 आएगा। तो आपको बस इतना लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 से अधिक भाजक हो। 2 से अधिक क्या हो, भाजक। यानी जब भी भाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे तो कम से कम हमको 3 भाजक निकलना चाहिए, 3 उसका गुणनखंड होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये जो नंबर है इसका 3 भाजक आता है या नहीं, 3 फैक्टर होता है या नहीं होता है। और इसका भी अगर 3 फैक्टर कम से कम हो जाए तो ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, आपको लिखना है भाज्य संख्याएं के 3 भाजक होती है। ठीक है, 3 भाजक होती है मतलब 3 नंबर कम से कम ऐसा फैक्टर होना चाहिए 3 संख्या से वो डिवाइड हो। जैसे कि यहाँ दिया गया है 7 11 13 और प्लस में 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले ले तो 7 और गुना में 11 बचेगा और प्लस में क्या बचेगा 1। 13 इसको गुना करेंगे 77 और जोड़ 1। ठीक है, 77 जोड़ कितना आ गया 1, क्योंकि 13 कॉमन में था। अब ये 13 गुना इसको जोड़ेंगे तो 78। ठीक है, 78 का भी हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। तो 78 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो 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 फैक्टर करके हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। 7 और 8 इसका फैक्टर 2 से, 2 तिया 6 2 9 18, फिर ये 3 से 13 यानी 3 गुना 13। तो इसका हम लोग का देखिए फैक्टर कितना आ गया, 3 निकल गया। 1 2 1 3 1 13, 13 2 बार है। ठीक है, तो 3 कम से कम भाजक होना चाहिए। अगर 3 भाजक आता है तो ये भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको
चूंकि इसके 3 भाजक हैं, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। पहला तो ये प्रूफ हो गया कि ये भाज्य संख्या है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो आपको लिखना है और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5। आप 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7, 6, 4, 3, 2, 1 जोड़ 1, ठीक है 5। इस सबको गुना करना है हम लोगों को, तो गुना करते हैं। 2, 2 तिया 6, 6, 6 चले 24, 24 और यहाँ पर 7 छक 42, 24 और 42 को गुना करते हैं, 24 और 42, ठीक है 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चक 16, हाथ में 1, 8 और 1 9, 8 0 10, 8 और प्लस में 1, 5 109। अब देखिए हम लोग इसके साथ गुना 1 भी लिख सकते हैं, गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके भी क्या है 3 भाजक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसके भी 3 भाजक हैं, ठीक है इसीलिए यह भाज्य संख्या है। बस आपको इतना लिखना है। जब कभी भी कोई भी नंबर हो और उसका फैक्टर करे तो 3 कम से कम फैक्टर आ जाए, 3 से ज़्यादा भी होना चाहिए तो चल जाएगा, कम से कम 3 होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा और 1009 से भी होगा, ठीक है। तो कम से कम 3 भाजक है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है। बस आपको इतना लिखना है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 और 6 को सॉल्व किए। बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी मैथ जो आपका नया वाला एनसीईआरटी है, उस नए वाले एनसीईआरटी का जितना भी मैथ है हम लोग इसी चैनल पर पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो आप इतना तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।